अवनी बताती हैं कि 10 साल की उम्र में उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इस हादसे में उन्हें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, जिससे उन्हें वेस्ट बिलो पैरालिसिस हो गया। अवनी को अपने पैर महसूस नहीं होते। दैट एक्सीडेंट मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, जिसकी वजह से मुझे वेस्ट बिलो पैरालिसिस हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। अवनी ने इतिहास रच दिया है। अवनी लेखरा हमारे देश की पहली महिला एथलीट बन गई हैं, जिन्होंने पैरालंपिक्स में बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला गोल्ड मेडल उन्होंने टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स में जीता और दूसरा इस बार पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में। अवनी ने इस साल महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड जीता है। अवनी का ये सफर इतना आसान नहीं था। अवनी बताती हैं कि जब उन्होंने प्रैक्टिस की शुरुआत की थी, तब एक विकलांग खिलाड़ी के लिए चीजें आसान नहीं थीं। जयपुर के जिस शूटिंग रेंज में अवनी प्रैक्टिस करने जाती, वहां रैंप तक नहीं था। उन्होंने खुद रैंप लगवाया। ढंग के वॉशरूम भी नहीं थे। पैरालंपिक गेम्स 2020 के दौरान कोविड ने नई चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। ऐसे में अवनी ने घर में ही शूटिंग रेंज बना दी। शूटिंग के लिए मैंने डिजिटल टारगेट सेटअप किया घर पे ही। मैं अपने किचन से मास्टर बेडरूम में शूट कर रही थी। इस साल पेरिस पैरालंपिक गेम्स में अवनी आखिरी राउंड से पहले कोरियाई शूटर युनरी ली से 0.8 से पिछड़ रही थी, लेकिन कोरियाई शूटर का आखिरी शॉट सिर्फ 6.8 पॉइंट हासिल कर सका, जबकि अवनी ने 10.5 का स्कोर किया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ अवनी ने कुल 249.7 पॉइंट हासिल किए, जबकि युनरी ली 246.8 पॉइंट के साथ पिछड़ गईं। तो इट इज टू विन अ मेडल इन पैरालंपिक 2024। अवनी ने अपना सपना सच कर दिखाया है। करने की चाह हो, हौसला बुलंद हो, तो ऐसा कोई काम नहीं जो आप ना कर सकें। अवनी की कहानी हम सब के लिए प्रेरणा है। अपनी कमजोरी को किनारे रख अपने लक्ष्य पर निशाना लगाना ही एक निशानेबाज का काम है, और अवनी सच में एक ऐसी ही निशानेबाज हैं। अवनी मानती हैं कि विकलांग खिलाड़ियों को किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। उनका कहना है कि लोगों को लगता है कि हम व्हीलचेयर पर बैठकर खेलते हैं तो हमारे लिए आसान होता होगा। वो ये कहना चाहती हैं कि वो और अन्य पैरा एथलीट भी सामान्य खिलाड़ियों की तरह उतनी ही मेहनत करते हैं। उन्हें भी समान मौके मिलने चाहिए।